ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं अंदर तक मसाला फुल और कितनी क्रिस्पी और करारी यहाँ पे हमारी कचौड़ियाँ बनी है। देखने में जितनी अच्छी, खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे बिल्कुल मार्केट के जैसी प्याज की कचौड़ी कैसे बना सकते हैं। प्याज की कचौड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम मैदा। अगर कप से मेज़र करेंगे तो ये 3 कप मैदा है। इसी के साथ हमें चाहिए 1.5 छोटा चम्मच अजवाइन, 1.5 छोटा चम्मच नमक और आधा कप रिफाइंड ऑयल। ऑयल की मेज़रमेंट आप कप या स्पून से नहीं लेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मैदे में मोयन परफेक्ट है या नहीं। उसी हिसाब से आपको इसमें ऑयल डालना है। यहाँ पे मैंने परात में मैदा लिया, उसमें डाल दिया 1.5 चम्मच नमक। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच अजवाइन, लेकिन अजवाइन को अपने हथेलियों से क्रश करके हम ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, क्रश करने से अजवाइन का फ्लेवर इन्हेंस होता है और कचौड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे और बीच में इस तरीके से एक छोटा सा कुआं खोदेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो ये आधा कप मैंने लिया है, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने एक साथ ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला। इसे अपने हाथों से मिला रही हूँ। अभी हमें यहाँ पे मोयन देना है मैदे को, क्योंकि मैंने मेजरिंग कप यूज़ करा है। अगर आप घर का रेगुलर कप यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए कभी भी आप मोयन के लिए कप का या स्पून का मेजरमेंट नहीं लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल डाल दिया और अपने दोनों हथेलियों के बीच में मैदे को इस तरीके से रब कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रम्बली सा मिक्सचर रेडी हुआ है। इस तरीके से अगर थोड़ा सा मैदा आप अपने हाथों में लेके कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये ऐसे बाइंड हो जाएगा। अगर ये बिखर नहीं रहा, इसका मतलब इसमें मोयन परफेक्ट है। अगर आपके मुट्ठी बनाने के बाद जब आप 1 मिनट के बाद मुट्ठी खोलेंगे और ये बिखर जाता है, तो अभी इसमें और ऑयल डलेगा। बस इसी तरीके से आप मोयन चेक करेंगे। तो मेरे इस मैदे में मोयन परफेक्ट था, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डाल के हम यहाँ पे इसका सॉफ्ट चपाती जैसा आटा लगाएंगे। कचौड़ियों के लिए हमें सख्त आटा नहीं लगाना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है, जैसे हम चपातियों का लगाते हैं। बिल्कुल चपाती के टेक्सचर का आपको आटा लगा के रेडी करना है। समोसे के लिए हमें खस्ता डो चाहिए होता है, लेकिन कचौड़ियों के लिए हमें सॉफ्ट डो। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए साइड में। तब तक हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 5 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप करा है। प्याज बहुत मोटे भी नहीं काटने हैं और प्याज को बिल्कुल बारीक भी नहीं काटना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको प्याज को काट लेना है। इसी के साथ मैंने लिया है 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। मसालों में हमें चाहिए नमक स्वाद के अनुसार, 1.5 छोटा चम्मच काला नमक, 1.5 बड़ा चम्मच आमचूर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हमने लिया है 1.5 छोटा चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च, 1.5 बड़ा चम्मच सूखा हुआ धनिया, 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 बड़ा चम्मच चीनी, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 1.5 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, 1/4 कप या 5 बड़े चम्मच बेसन, रिफाइन ऑयल और आधा छोटा चम्मच हींग। सबसे पहले हमें करना है कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट। तो जीरा, सौंफ, काली मिर्च और धनिया को हम तवे पे कर लेंगे ड्राई रोस्ट। हमें इसका कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसे हल्का सा क्रिस्पी करना है। तकरीबन आपको आधे से 1 मिनट तक इसे रोस्ट करना है। इसमें से जैसे ही हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे चटनी जार में पीसेंगे, लेकिन हमें इसका फाइन पाउडर नहीं चाहिए, हमें इसे कोर्स पीसना है, मतलब दरदरा। तो सिर्फ आप मिक्सर को एक बार ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो आपका मसाला पिस जाएगा। ये देखिए, मसाला सिक चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और पीस लेती हूँ। मसाले को मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसे कितना दरदरा पीसा है। अगर आपको मिक्सी में पीसने में रिस्क लग रहा है तो अदरक कूटने वाले में आप इसे कूट भी सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक बार मिक्सी को ऑन करेंगे और तुरंत ऑफ करेंगे। अगर ये ज़्यादा मोटा मोटा आपको लगे तो वापस से एक बार ऑन करेंगे
और ऑफ करेंगे तो आपका मसाला बिल्कुल इसी तरीके का रेडी होगा। इसी टेक्सचर का हमें यहाँ पे दरदरा मसाला चाहिए। तो अब हम कचौड़ियों की स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा धुएंदार गर्म तेल नहीं चाहिए हमें। तेल अब हल्का गर्म हो चुका है। हल्के गर्म तेल में आपको डालना है ये दरदरा पीसा हुआ मसाला। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर आप डालेंगे तो मसाला जल जाएगा। और लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। 10 से 12 सेकंड तक बस हमें इसे भूनना है। इसी टाइम पे यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हींग। चार 5 सेकंड मसाले को भूनने के बाद आप इसमें हींग डालें और इसको और 4 से 5 सेकंड भूनें। टोटल 10 से 12 सेकंड हमें मसाले को भूनना है। और फ्लेम यहाँ पे मैंने रखी है लो। अब मसाले में से खुशबू आ रही है। मसाला भुन चुका है तो यहाँ पे मैं डालूंगी कद्दूकस की हुई अदरक 2 बड़े चम्मच। बारीक कटी हरी मिर्च 4 से 5 आप हरी मिर्च लें और इसे बिल्कुल बारीक काट लें। इसे भी हम 10 से 12 सेकंड के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए अदरक को नहीं भूने आप, नहीं तो मसाला कड़वा हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच। इसे अच्छे से मिला लिया। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया यहाँ पे मसाले का। 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप बेसन। बड़े चम्मच से अगर आप मेज़र करेंगे तो ये 4 बड़े चम्मच मैंने अभी बेसन डाला है। अभी मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन और डालूंगी। टोटल आपको 5 बड़े चम्मच बेसन इसमें ऐड करना है। तो मैंने 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। बेसन को भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है, बेसन ने ऑयल अब रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। ये देखिए कितना मोटा हमने प्याज को काटा है। अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें। अगर आपको अच्छी कचौड़ियाँ बनानी है तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। प्याज में मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। प्याज में आपको मसालों को अच्छे से मिक्सअप होने तक इसे चलाना है। जब प्याज में मसाले अच्छे से मिल जाएं फिर आप इसमें डालें काला नमक, सफ़ेद नमक और इसे 2 से 4 मिनट तक और पकाएं ताकि प्याज में जो मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम। इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे डाल दिया आमचूर पाउडर। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1.5 बड़ा चम्मच चीनी। अब हमें यहाँ पे चीनी को कैरमलाइज होने तक प्याज को पकाना है। मतलब जब चीनी कैरमलाइज होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके मसाले का कलर ब्राउनिश हो जाएगा। उस टाइम पे आप समझ जाएं कि मसाला पक चुका है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं मसाले का कलर ब्राउन हो गया है। तो इसमें मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी। 2-3 मिनट में मसाले का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए एक बार मैं आपको मसाला बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए देख सकते हैं आप इसका कलर अब ब्राउनिश हो गया है। कस्तूरी मेथी डालने के बाद भी आपको इसे 1 मिनट तक पकाना है। सभी मसाले डालते वक्त हमें इसे भूनना ज़रूर है, तभी कचौड़ियाँ अच्छी और टेस्टी बनेंगी। जितनी अच्छी स्टफिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी कचौड़ी खाने में लगेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। तो आलू को आपको हाथों से इसी तरीके से तोड़ के डालना है। इसे कद्दूकस नहीं करना, ना ही इसका चोखा बनाना है। इस तरीके से बस अपने हाथों से तोड़ के आप आलू इसमें ऐड कर दें। 4 मीडियम साइज़ के आलू अभी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप स्टफिंग कितनी अच्छी बनी है। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मैश करते जाएंगे इस तरीके से, जिससे कि मसाले में एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। फ्लेम मैंने कर दी है लो। बस प्याज के समय सिर्फ फ्लेम को मैंने मीडियम किया था।
बाकी मैंने कंटिन्यूसली इसे लो फ्लेम पे ही पकाया है। आलू भी अच्छे से मैश हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने डाला है 3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तैयार मसाले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। हमारा डो भी रेस्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं डो का टेक्सचर बिल्कुल चपाती के आटे के जैसा ये सॉफ्ट है। अब हम इसकी करेंगे रीनीडिंग। 5 मिनट तक हमें इसकी रीनीडिंग करनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। डो को उठा के आपको ऊपर से ज़ोर से पटकना है और इसे इस तरीके से अपने हथेलियों से मसलना है। ये देखिए, ऐसा करने से डो में लचक आएगी, क्योंकि कचौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल लचीला डो। तो इसीलिए आप इस स्टेप को स्किप ना करें। ये देखिए डो कितना लचीला हो गया है। ये देखिए डो अब बिल्कुल लचीला हो गया है जैसा हमें चाहिए। तो बस अब हम इसकी रीनीडिंग बंद करेंगे। डो को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। इसको और 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और ये एक पार्ट लेके अपने हाथों में हमें लंबा रोल करना है। आप ये काम प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, किचन स्लैब पे भी कर सकते हैं, या फिर चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको चॉपिंग बोर्ड पे करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कितना मोटा और कितना लंबा आपको इसको रोल करना है। ये देखिए, अब इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए अपने अंगूठे और उंगली के बीच में से इसका पेड़ा तोड़ना है। ये देखिए, जैसे हम भटूरे का पेड़ा तोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इन सभी पेड़ों को हम अपने हथेलियों के बीच में स्मूथ करेंगे, जैसे हम रोटियों के पेड़े को स्मूथ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इस तरीके से पेड़े तोड़ने से क्या होगा, आपकी कचौड़ियाँ इक्वल साइज़ की बनेंगी और स्टैंडर्ड साइज़ की। पेड़ों को ढक के रख देंगे हम 10 मिनट के लिए साइड में। सभी पेड़े मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब ये जो स्टफिंग है हमारी, इसकी भी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो स्टफिंग की जो हमें बॉल्स बनानी है, वो मैदे के बॉल्स से बस थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। उसकी आधी नहीं बनानी है आपको और बिल्कुल उसके जितनी भी नहीं बनानी। जैसे अगर वो 20 है तो ये सिर्फ उससे 19 बनानी है आपको, ज़रा सी छोटी। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा अंतर हो, इतना ही छोटा आपको इसका बॉल बना के रेडी करना है। इसी तरीके से हम स्टफिंग की भी सभी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं पेड़े का साइज़ और स्टफिंग की बॉल्स का साइज़ बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे फिल करके। तो एक पेड़ा लिया, अपने अंगूठे की सहायता से इसके किनारों को हमें पतला करना है, सेंटर नहीं छेड़ेंगे हम। किनारों पे सिर्फ अपने दोनों अंगूठे को हल्के हाथों से हम चलाते जाएंगे, खुद ब खुद इसकी कटोरी सी बनती जाएगी। हमें और कुछ नहीं करना, बस सेंटर में अपने अंगूठों को नहीं चलाना है, किनारों पे इस तरीके से अंगूठे को चलाना है और फिंगर से इसे घुमाते जाना है। देखिए यहाँ पे कटोरी बन गई। इसमें मैंने एक बॉल रखा स्टफिंग का, अपने अंगूठों से इसे अंदर की तरफ पुश किया और फिंगर से मैदे के किनारों को हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं। अब इस तरीके से इसे दबा दिया, बिल्कुल अच्छे से इसे मैंने सील किया है। अब इसका जो ऊपर का पॉइंट है वो हमें इसी तरीके से घुमाते हुए तोड़ना है। ये देखिए, मैं बॉल को अपने हाथों में घुमा रही हूँ ताकि जो इसका ऊपर का टिप है वो थोड़ा लंबा हो जाए और हम इसे खींच के तोड़ दें। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको मैं दबा दूंगी यहीं पे इस तरीके से। अब जिस तरफ से हमने कचौड़ी को सील किया है, इसे रखेंगे अपनी हथेली पे उल्टा इस तरीके से, और हथेली के इस वाले पार्ट से हमें कचौड़ी को प्रेस करना है। सेंटर में इस तरीके से हम दबाएंगे ताकि इसमें गड्ढा सा बने। हमें बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है, नहीं तो कचौड़ियाँ नहीं फूलेंगी और मसाला चारों तरफ फैलेगा नहीं। बस इस तरीके से अपने हथेली के टिप से आप इसे दबाएं, घुमाते हुए कचौड़ी को आप इसी तरीके से दबाते जाएं। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर आप इसे छोड़ दें। ये देखिए, ऐसा करने से मसाला चारों तरफ इसमें फैल जाएगा और जब कचौड़ी फ्राई होगी ना तो ये बहुत अच्छे से फूलेगी। देखिए, मैं आपको एक और कचौड़ी बना के दिखाती हूँ। किनारों पे मैं अपने अंगूठे से इस तरीके से इसे चला रही हूँ ताकि इसकी कटोरी सी फॉर्म हो जाए। बस किनारों पे आपको अपने दोनों अंगूठे चलाने हैं, खुद ब खुद यहाँ पे मैदे की कटोरी बन जाएगी।
जब ये इस तरीके से इतनी बड़ी हो जाए कि उसके अंदर वो स्टफिंग आ जाए, फिर आप रोक दें। अब मैंने इसके अंदर स्टफिंग रखी, दोनों अंगूठे से स्टफिंग को अंदर की ओर प्रेस कर रही हूँ और मैदे के किनारों को ऊपर की ओर उठा रही हूँ। ये देखिए, जब थोड़ा से ऊपर उठ गया, फिर हमने इस तरीके से इसे बंद किया। अब बिल्कुल अच्छे से इसे अपने फिंगर से दबाएंगे, नीचे से इसे घुमाते जाएंगे। जो कचौरी रेडी हुई है उसे नीचे से घुमाते जाएंगे ताकि ऊपर की टिप थोड़ी लंबी हो सके। फिर बस इसे खींच के हम तोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे यहीं पे हम दबा के बंद कर देंगे। जो उसका पॉइंट हुआ इसे हम दबा के बंद कर देंगे। इसे उल्टा किया अपने हथेली पे, दूसरी हथेली से इसे इस तरीके से दबा रही हूँ। बीच में हमें इसका गड्ढा बनाना है। ये देखिए, जब एक तरफ से गड्ढा बन जाएगा, आप इसे रोटेट करेंगे और दूसरे तरफ से फिर इसी तरीके से दबाएंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं प्रेस करना, बस 2-3 बार आप प्रेस करेंगे तो कचौड़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसे पतला नहीं करना, अगर पतला करेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी और कचौड़ियाँ फ्राई करते वक्त बहुत तेल पी जाएंगी। सभी कचौड़ियाँ मैंने इसी तरीके से बनाई हैं। चलिए अब हम इसे करते हैं फ्राई। तेल मैंने गर्म होने ऑलरेडी रख दिया था। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। फर्स्ट टाइम फ्राई के लिए हमें यहाँ पे अच्छा गर्म तेल चाहिए। तेल यहाँ पे तेज़ गर्म है। हाई फ्लेम पे सिर्फ हम कचौड़ी डालेंगे और 10 सेकंड के लिए फ्राई करके इसे बाहर निकालेंगे। ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना। आप 1 2 3 4 अपने मन में काउंट करें, 10 सेकंड तक बस ऐसे फ्राई करें और फिर कचौड़ियों को बाहर निकाल लें। 10 सेकंड हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। ना इन्हें पलटने की ज़रूरत है, ना ही इसे ज़्यादा देर फ्राई करने की। बस 10 सेकंड के बाद आप इसे बाहर निकाल लें। इसी तरीके से मैं बाकी कचौड़ियाँ भी फ्राई कर रही हूँ। फिर हम सेकंड फ्राई करेंगे इसे लो फ्लेम पे। ऐसा करने से कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा फूलेंगी और टेस्टी क्रिस्पी करारी बनेंगी। जो उसकी आउटर कवरिंग होगी ना, वो काफ़ी टेस्टी लगेगी खाने में। देखिए, बस 10 सेकंड के लिए सिर्फ हम इसे फ्राई करेंगे। हमें कोई कलर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ इस तरीके से हल्की सी फ्राई होनी चाहिए। अब मैंने कचौड़ियों को थोड़ा ठंडा कर लिया है। 5-7 मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया था और तेल को भी थोड़ा ठंडा कर लिया। अब तेल हल्का गर्म है, तो अब हल्के गर्म तेल में लो फ्लेम पे हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि ये खुद ब खुद ऊपर नहीं आ जाती, मतलब ऑयल में ये फ्लोट नहीं करने लगती। तब तक हम इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब कचौड़ियाँ ऑयल में ऊपर आ गई हैं, ये तैर के अब ऊपर आ चुकी हैं। तो अब मैं इसे पलट रही हूँ और फ्लेम को कर दिया है मीडियम हाई। फ्लेम ना ही रखनी है लो, ना ही रखनी है हाई। हाई और लो के बीच में हम इसे सेट करेंगे, यानी कि मीडियम हाई। और अब इसे दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी करारी होने तक हम फ्राई करेंगे। आप देखेंगे खुद ब खुद कचौड़ियाँ यहाँ पे फूलेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ फूल गई हैं और ये गोल्डन भी हो गई हैं। बिल्कुल ये पूरियों की तरह फूल जाएंगी। बस ध्यान रखना है आपको, सेकंड फ्राई आपको लो फ्लेम पे करना है। जब कचौड़ियाँ ऑयल में फ्लोट करने लगे, फिर आप फ्लेम को कर दें मीडियम हाई। और हर बैच कचौड़ी जब आप फ्राई करेंगे तो पहले उसे लो फ्लेम पे हल्के गर्म तेल में ही फ्राई करेंगे। अगर तेल का टेम्परेचर लगता है आपको बढ़ चुका है, तो आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फ्राई हो गई, इसे मैंने निकाल लिया। तैयार कचौड़ियों को मैंने सर्व किया है आलू की सब्जी के साथ। अगर आपको सब्जी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि कचौड़ियों के साथ सर्व होने वाली टेस्टी आलू की सब्जी आप कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप भी अपने घर पे प्याज की कचौड़ी बनाएं। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं अंदर तक मसाला फुल और कितनी क्रिस्पी और करारी यहाँ पे हमारी कचौड़ियाँ बनी है। देखने में जितनी अच्छी, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट। तो इसी तरीके से आप सब भी अपने घर पे ये कचौड़ी बनाएं और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑफ कीजिए।